इन दिनों देश में मिमिक्री का मुद्दा काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। इतना ज्यादा कि कहीं डिबेट हो रही है तो कहीं विरोध प्रदर्शन। भाजपा ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया और कांग्रेस टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का पुतला फूंका। कल्याण बनर्जी ने देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल उतारी थी। इस दौरान राहुल गांधी वीडियो बनाते हुए नजर आए थे, जिसको लेकर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ने भी दुख जताया था। आज करनाल में जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी कांग्रेस का पुतला फूंका गया। भाजपा कार्यकर्ताओं की मांग है कि इस मामले में जो कड़ी से कड़ी सजा मिल सकती है वो मिलनी चाहिए और इन नेताओं को बर्खास्त करना चाहिए। बहरहाल देखना ये होगा कि मिमिक्री को लेकर शुरू हुई ये राजनीति कब थमती है। सांसद ने संवैधानिक पद की एक अशोभनीय घटना किया। उन्होंने जिस तरह से संसद में अशोभनीय घटना किया उसके लिए हम सब यहाँ निंदा करते हैं और यहाँ कांग्रेस पार्टी का और उस सांसद कल्याण बनर्जी का पुतला फूंकने के लिए हम यहाँ से एकत्रित हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि यदि कोई सांसद है तो वो संसद भवन में आकर देश के उत्थान की बात करे, देश को आगे बढ़ाने की बात करे। सकारात्मक सोच के साथ यदि वो विपक्ष में भी है तो अपने भाव को रखे ताकि समझ पाए कि वो देश के कल्याण की बात कर रहा है, ना कि अपने किसी संवैधानिक पद की मिमिक्री करके और इस तरह से कांग्रेस के सुप्रीमो उसकी वीडियो बनाकर वायरल करे। ये एक निंदनीय घटना है और इस तरह से ना देश चलते हैं ना समाज चलते हैं। आज हम इस सभी बातों की निंदा करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सभी भाजपा के कार्यकर्ता ये मांग करते हैं कि उस सांसद का इस्तीफा लिया जाए और उन्हें संसद से बर्खास्त किया जाए। 3 दिन पूर्व जिस प्रकार से हमारे उपराष्ट्रपति जी के खिलाफ कल्याण बनर्जी ने और राहुल गांधी ने इतनी घिनौनी हरकत की है कि अपने आप में बड़ी निंदनीय घटना थी। वो हमारे देश के जो सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए हैं, जो नेता हैं, हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं, उनका सम्मान हमें करना चाहिए। राहुल गांधी को ये आदत पड़ी हुई है, कभी वो हमारे प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बोल देते हैं, कभी राष्ट्रपति जी के खिलाफ बोल देते हैं, कभी जो और अन्य लोग हैं उच्च पदों पर बैठे हैं उनके खिलाफ बोल देते हैं। उनको इस बात की जानकारी ही नहीं है कि हमारा देश कैसा है, हमारे देश की संस्कृति कैसी है, हमारे देश की सभ्यता कैसी है, हम सब के लिए देश कहाँ है कहाँ नहीं है, वो इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। तो मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उसको सद्बुद्धि दे, उसका बचपना हटाकर, उसकी जो बेवकूफ़ी है वो हटाकर उसको एक अच्छा नागरिक बनाए। तो जिस प्रकार से उन्होंने ये ओछी हरकत की है, ये कांग्रेस पार्टी के लिए और टीएमसी के लिए शर्म की बात है। उनको शर्म आनी चाहिए, उनको संसद में भी माफी मांगनी चाहिए, उनको आम लोगों से भी माफी मांगनी चाहिए। अगर माफी नहीं मांगते आगे क्या रहेगा? माफी नहीं मांगते तो उनका हसर जिस प्रकार से उनकी वैसे ही उनकी पार्टी दिन प्रतिदिन डाउन होती जा रही है। लोगों में आराम जनता के प्रति जैसे उनकी साख गिरती जा रही है, लोग समझ रहे हैं ऐसी और गिरती चली जाएगी। एक दिन ऐसा आने वाला है कि लोग भूल जाएंगे कांग्रेस भी कभी थी या टीएमसी भी कभी थी। आज क्या किया गया? आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घंटा चौक पर करनाल में इकट्ठा होकर राहुल गांधी का, कांग्रेस पार्टी का और कल्याण बनर्जी जो कि टीएमसी के सांसद हैं उनका पुतला फूंका, क्योंकि उन्होंने हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति जी हैं उनके खिलाफ जिस प्रकार से उनकी नकल उतार के इतनी घिनौनी हरकत की है, उसी के उसमें आकर आक्रोश में आकर यहाँ पर उनका पुतला फूंका। कल्याण बनर्जी जो तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं, वो हमारे उपराष्ट्रपति जी की किस प्रकार मिमिक्री कर रहे हैं, बड़ी शर्मनाक बात है। और उससे भी राहुल गांधी उसकी वीडियो बना रहे हैं। इतनी घटिया सोच, इतने बड़े दलों के नेता होने के बाद इतनी छोटी सोच रखते हैं। हम उन दोनों की घोर निंदा करते हैं और कांग्रेस की भी घोर निंदा करते हैं। और अपना मान सम्मान अपने देश के माननीय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उनका मान सम्मान हर नागरिक का कर्तव्य है, करना ही चाहिए। और इन नेताओं के आज यहाँ पुतले फूके गए हैं और उनका आज अंतिम संस्कार हमने यहाँ कमेटी चौक पे भारतीय जनता पार्टी ने किया है और हम घोर निंदा करते हैं इसकी, कड़े शब्दों में इनकी निंदा। कारण क्या आने वाले समय में क्या कुछ रहने वाला है? कारण एक ही है, बुखलाए पड़े हैं, उनके पास ना कोई मुद्दा है ना कुछ बातें हैं। काम उन्होंने 70 साल में किए नहीं और इसलिए जनता ने उनको घरों में बिठा दिया है। घर बैठ के जैसे बुखला जाते हैं, दिमाग खराब होता है, खाली बैठे हुए उनकी हालत हो रखी है। तो ये आने वाला समय आप देख रहे हो कि 3 राज्यों में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी जीतने के बाद तो बिल्कुल ही वो पागलों जैसी हरकतें कर रहे हैं।
तो आने वाला समय उनका बिल्कुल खत्म है। वो कोई ना कोई मुद्दा ढूंढना चाह रहे हैं, मुद्दों में आप ही फंसते जा रहे हैं।